हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची कहानी। आज की जो ये कहानी है हमारी, इस कहानी में जो फैमिली है इसकी एक खासियत थी। इस फैमिली के जो लोग थे ये भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। आप अंदाजे के लिए ये मान सकते हैं कि इन लोगों को अगर कोई अच्छा काम भी करना होता था या कुछ खरीदना होता था तो मैक्सिमम ये लोग कोशिश करते थे कि वो शिवरात्रि के आसपास या फिर सावनों में हो, ताकि मतलब इन लोगों को अच्छा लगता था ये कि सब जितने भी काम हैं वो सब भोले बाबा के त्योहारों में ही हों। ये लोग इतने बड़े भक्त थे भोले बाबा के, आप अंदाजे के लिए ये मान सकते हो आप लोग। इस फैमिली में 4 लोग थे, 2 बेटे थे और उनके मम्मी पापा। दोनों ही बेटे जवान थे, एक जॉब कर रहा था और एक पढ़ाई कर रहा था। अब कहानी की शुरुआत ये होती है कि इनका जो बड़ा बेटा था, ये लोग तो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, मगर जो इनका बड़ा बेटा था वो पता ना कुछ नास्तिक टाइप का था। यानी कि वो ना तो ईश्वर को मानता था ना वो शैतान को मानता था, वो किसी को नहीं मानता था। उसका कहना था कि भाई साइंस होती है और कुछ नहीं होता। साइंस वाले टाइप के जो लोग होते हैं ना, उसमें का था वो। इनकी फैमिली में हालत इस कदर ख़राब थी इस बड़े बेटे की कि ये सब लोग तो अगर पूजा कर रहे होते थे और हाथ जोड़ रहे होते थे तो बड़े बेटे से कह करके ज़बरदस्ती भगवान जी के हाथ जुड़वाए जाते थे, ताकि वो समझे ना समझे लेकिन कुछ गलत नहीं हो उसके साथ, ईश्वर उसकी रक्षा करे। ये हालत थी इनके घर में। अब यही एक बार क्या होता है इनके साथ, शिवरात्रि का टाइम आता है और ये लोग सुबह सुबह जाते ही थे भोले बाबा के पास जल चढ़ाने और दूध चढ़ाने जाते ही थे। तो ये लोग निकलते हैं, पूजा करते हैं नॉर्मल, मगर पीछे जो इनका जो बड़ा बेटा था वो भी आया था। वो अपने पीछे से चालू था, वही क्या कहते हैं उल्टा सीधा बोलना, रे मम्मी ये को तुम बेफालतू कर रही हो और ये बेफालतू कुछ नहीं होता इनसे, और ये क्या सब पंडितों के कमाई के जरिए हैं और ये सब देखो ड्रामा चल रहा है पूरी तरीके से, कुछ नहीं होता ये कहे जा रहा था। और मम्मी पापा इससे कहते अरे चुप जा, भाई भी कह रहा था छोटा, अरे भैया मत बोलो, चुप रहो, ऐसा नहीं कहते और तुम नहीं मानते तो मतलब अपमान तो मत करो। तो वो कह रहा था अरे तुम लोगों ने यही कर रखा है ड्रामा। तो घर वाले कहते तू चुप रहे, जितना कहा जा रहा है तुझसे उतना कर, जल चढ़ाओ पीछे हट जा, बस इससे ज़्यादा मत बोलो, चुप रहे यहाँ पे। तो ये गुस्से ऐंठ में तो होते ही कहता है चलो ठीक है करता हूँ। अब ये सब ये बोल रहा होता है, इसी बीच इनके पीछे एक संत बैठे हुए होते हैं, महापुरुष कह लो या संत कह लो, वो अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं। अब ये जब उल्टा सीधा बोल ही रहा था भोले बाबा को, तो पीछे से वो बोलते हैं इन लोगों से, अरे भाई तुम्हारा बेटा बड़ा नाराज चल रहा है भोले बाबा से, क्या हो गया, जरा मुझसे भी तो बात करा दो। तो बेटा बोलता है अरे क्या हो गया चाचा, क्या यहाँ पे ध्यान लगा के बैठो, क्या ड्रामा कर रहे हो, कमाई नहीं हुई क्या सुबह से, ऐसा उल्टा सीधा बोलता है संत जी से। तो घर वाले डांटते हैं ऐसा मत बोले। तो जो संत जी होते सामने कहते हैं अरे अरे नहीं बोलने दो, हाँ बेटा बता क्या बोलना है तुझे बोल। तो ये कहता है हाँ हाँ तुम्हारे कहने से कोई मैं चुप थोड़ी ना हो जाऊंगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने क्या ड्रामा कर रखा है, सुबह से यहीं बैठे हुए हो और अपने ड्रामा काट के वो पैसा कमाई चालू चल रही है तुम्हारी यहाँ पे हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तुम, और तुम्हारी चक्कर में ही लोगों की ये आस्था लगी पड़ी है झूठी कि यहाँ आने से ये हो जाता वो हो जाता, और मेरे परिवार वालों को और पागल कर रखा तुमने। तुम्हें छोड़ो मेरी देख लो, मैंने आज तक कभी नहीं माना, और पूरे घर में अगर मैं पैसे ना दूँ तो कुछ हो भी ना घर का काम, और तुम्हारे भोले बाबा को या किसी भी ईश्वर को या किसी को भी मैं ना मानता जरा सा भी, और मेरे साथ कोई घुइया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे के बगैर मैं घर पे ना दूँ तो घर चले भी ना मेरा, और मुझ पे ही डिपेंड है ये सब लोग। तुम क्या कर लोगे या तुम्हारे भोले बाबा क्या कर लेंगे। तो संत जी कहते हैं कि अरे बेटा हमारे भोले बाबा क्या कर लेंगे, ये तो तुझे बहुत जल्दी पता लगने वाला है। तो ये कहता है अरे क्या पता लगने वाला है मुझे। तो संत जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, अरे बेटा तू इतना कह रहा है तो ऐसा कर, अगले साल इसी शिवरात्रि पे इसी जगह मैं आऊँगा, तू मिलना मुझे, तब बताना मुझे कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या पता लगा तुझे। तो कहता बोले मिल लियो, मुझ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अगली शिवरात्रि पे तुम्हें मुझसे मिलने के बाद माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि तुमने आज मुझसे बहस क्यों करी बेफालतू की, और मैं ठीक था ये कहना पड़ेगा तुम्हें अगली शिवरात्रि को। तो संत जी कहते हैं बोले चलो ठीक है जैसा तुम कहो। अब क्या होता है, ये सब होने के बाद घर पे आ जाता है। अब घर पे आने के बाद ये बैठता है, 5-10 मिनट बाद ही इसे फ़ोन आता है अपनी ऑफिस से। तो ऑफिस में फ़ोन होता है इसके मालिक का ही। मालिक इससे कहते हैं कि अरे तुमने जो कल फाइल दी थी मुझे वो ऐसा है वो पास हो गई है, और तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, और तुम्हारी पोस्ट भी बढ़ा दी है, और
तुम जो है कल ज़रा टाइम पे आ जाना, ये ऐसा कहते हैं इसके मालिक, और इसका फ़ोन काट देते हैं। अब ये घर में बड़ा खुश हो जाता है और घर में खुशी में सबको बताता है कि देखो मैं भी कह के आया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, और अभी मैंने जरा थोड़ा उल्टा सीधा क्या कह दिया, और देखो मेरा इंक्रीमेंट और हो रहा है, तुम भी इन चक्करों में मत पड़ो। तो घर वाले कहते हैं अरे तू तू नहीं जानता इस चीज़ को, और तेरा इंक्रीमेंट हो गया वो बात अच्छी है, ऊपर वाले की कृपा से हो गया, क्योंकि वो लोग तो सब भक्त थे, यही एक अलग था। लेकिन ये कहता है अरे तुम लोग बेवकूफ़ हो, और कहता है कि हाँ भाई मेरा तो मज़े आ गया अब, और इंक्रीमेंट हो गया मेरा नुकसान होने की जगह। अब ये अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद इसकी और वाहवाही होती है, खूब अच्छे से इसका मतलब सब अच्छे से व्यवहार करते हैं और बड़ा बड़ा समझा जाता है, तो सब अच्छा अच्छा होने लगता है इसके साथ। और दिन बीतते और ज़्यादा बेहतर होने लगता है। 6-7 महीने में ये समझ लो इसकी तरक्की इतनी हो जाती है कि अगर किसी बंदे की 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है तो इसकी 60-65 पे पहुंच गई थी। इतनी ज़्यादा इसकी प्रगति कर लेता है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है ये 6-7 महीनों में ही। अब और 2-3 महीने 4 महीने बीतते हैं और ज़्यादा ये खुश होता है और ज़्यादा सब अच्छा ही हो रहा है इसके साथ पूरी तरीके से पूरे साल। अब शिवरात्रि आती है फिर से। शिवरात्रि के टाइम पे ये बंदा बड़ा उत्सुक होता है उन महात्मा संत जी से मिलने के लिए कि अब मैं बताऊंगा उन्हें कि क्या कह रहे थे वो और क्या हुआ मेरे साथ। अब ये लोग पूजा करने जाते हैं। पूजा करते टाइम पे ये लोग पूजा करते हैं और वही संत जी आ रहे होते हैं बैठने के लिए, जैसे वो हर साल आते थे बैठने के लिए आ रहे होते हैं। आते के साथ ही उनसे कहता है और चचा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं, कहाँ थे इतनी देर, और क्या कही थी तुमने मुझसे? पिछले साल के मुकाबले अब 100 गुना आगे हूँ मैं। पिछले साल तो क्या ही थी मेरी हालत, अब तो और ज़्यादा बेहतर हो गई, और तुमने क्या सोचा था कि मेरे साथ क्या होगा? तो वो कहते हैं संत जी अरे भाई क्या हो गया तेरे साथ, बड़ा खुश हो रहा है? तो ये बताता है कि पूरे साल मेरी सब बेहतर हुआ, जो होता था उससे ही बेहतर हुआ। संत जी कहते हैं मैंने ये तो नहीं कही थी तुझसे तेरे साथ बुरा होगा। तो बोले तुमने कहीं भी ये भी तो कहाँ कही थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा? तो संत जी कहते हैं कि चल ठीक है तू जीता, अब एक काम कर, इसी खुशी में कल मुझे बम्बोला जमा दे, मैं तेरे घर आ जाऊँ। तो ये कहता है आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है, अब तो घर में भतेरा है, लेकिन भीख की तरह से आओगे, ऐसे महात्मा बन के मत नहीं आओगे मेरे घर में। तो कहते हैं हाँ हाँ भाई जैसे तू कहे वैसे होगा। तो घर वाले इस पर चीखते हैं ऐसे क्यों कह रहा है, महात्मा जी से और कम बोला कर। तो संत जी कहते हैं अरे नहीं नहीं बोलने दो इसे। और एक संत जी कहते हैं इससे कि और एक बात और बता दूँ, आऊँगा और तेरा छोटा भाई जो है इसी के हाथ से खाना खाऊँगा, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहता हाँ जैसे मर्जी तुम्हारी वो करियो आइयो। अब क्या होता है, अगले दिन पे बात जाती है। अगले दिन ये अपने आराम से देर तक सो रहा होता है। संत जी इसके पीछे आते हैं और खाना खाने के लिए वो आते हैं और इसके छोटे भाई के हाथ से खाना खाते हैं वो। अब इस बीच में ये सो रहा होता है, एकदम से इसके पास इसकी मम्मी आती है उठाने के लिए। अरे बेटा उठ, अरे बड़ी खुशी की बात है, उठ जा बड़ी खुशी की बात है। तो कहता है अरे सोने तो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो यार, नींद आ रही है। और तो कहते हैं अरे संत जी भी आए हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है, आजा आजा उठ जा। तो ये कहता है अरे सोने दो यार, आगे खिला के भेज दो उनको, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, सोने दो मुझे। अब मम्मी बथेरी कोशिश करती है उसे उठाने की, ये उस समय नहीं उठता। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद इसकी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद ये अपने घर में जाता है तो देखता है कि मम्मी मिठाई खा रही होती हैं और मिठाई के बॉक्स रखे होते हैं आगे उनके, और सब लोग बड़े खुश होते हैं। तो कहता है मम्मी से अरे मम्मी क्या हो गया, बड़ी खुशी हो रही है, क्या हो गया, क्या खा रही, मिठाई भी खा रही हूँ और बड़ी खुश हो, क्या हुआ? तो मम्मी कह रही है उठा तो रही थी मैं तुझे इतनी देर से, तो सुन कब रहा था मेरी बात? तो बोलता हाँ बताओ सही क्या हुआ? बोले तुझे पता है तेरा भाई पढ़ाई कर रहा है साल भर से किसी चीज़ की? तो भाई वो कहता है बोले हाँ पढ़ तो रहा कुछ, ये बताया तो है नहीं मुझे कभी इनने क्या पढ़ रहा हूँ। बोले हाँ ये IAS की तैयारी कर रहा था और बेटा इसका नंबर आ गया है, ये IAS बन गया है। कहता है हैं? तो कहती है हाँ बेटा ये IAS ऑफिसर बन गया है और किसी बड़ी स्टेट का नाम लेती है, बोले वहाँ इसकी जॉब लगी है। तो कहता है हैं ऐसा कैसे हुआ? तो कहती हैं कि बेटा मुझे भी ना पता, जब ये वो संत आए हुए थे उन्हें खाना खिला रहा था तभी इसे फ़ोन आया और इनने कुछ चेक करा होगा और इसका ऐसे ऐसे हो गया। तो कहता है ऐसे कैसे, समझ में नहीं आता इसको उस समय। अब इस बात को थोड़ी देर बीत जाती है। थोड़ी देर बाद इसे अपने किसी ऑफिस फ्रेंड से फ़ोन आता है कि बोले भाई ऑफिस जहाँ एक काम करता था वो फर्म किसी स्कैम में फंस गई है और मतलब बंद हो गई है वो इस चक्कर में, और इसे बुलाया है क्योंकि पुलिस जांच करने आई है किसी चीज़ चक्कर में,
और इसे बुलाया है कोई बातचीत करने के लिए, मतलब कुछ पूछताछ करने के लिए। अब ये सोचता है ये क्या हुआ, इसे एकदम समझ आता है, घबरा जाता। तो ये कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ पहुँचता हूँ। तो अब क्या होता है, ये वहाँ पहुँचता है, सब पूरी जांच पड़ताल करती है। हफ्ता भर में ये सब होते होते इसे जेल हो जाती है। अब मम्मी कहती है कि बेटा तू कुछ कर, छोटे बेटे से कहती है इसके लिए। तो वो कहता है भाई मैं क्या करूँ, मेरी जगह कोई और है और ये तो लीगल मामला है और मैं तो अभी अभी लगाऊँ, मैं क्या कर लूँगा एकदम से। तो मतलब इस समय इसका छोटा भाई भी कुछ नहीं कर पाता और ये जेल में होता है। एक बात और थी, ये अपनी फर्म में किसी अकाउंटेंट टाइप की पोस्ट पे था, तो और ज़्यादा ये लकड़ी में फंसा हुआ था और ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसको, क्योंकि अकाउंटेंट एक बड़ी पोस्ट में आती है फर्म में, हर किसी फर्म में एक बड़ी पोस्ट और जिम्मेदारी की पोस्ट होती है अकाउंट्स की। इस चक्कर में ये कारण था इसका फंसने का। अब जब ये जेल में था तो जेल में बैठे बैठे ये टेंशन में था ही कि क्या करूँ, एकदम से क्या हो गया, मैं कहाँ था और इतना बेहतर था और एकदम से क्या हो गया। और वो साधु महाराज जी कुछ कह गए, उन्हीं कोई नज़र लग गई मुझे, क्या सब सोच ही रहा था। तभी एक बंदा इसके बराबर बैठा हुआ था, वो एकदम से इसकी तरफ को पलटता है। तो ये देखता है कि ये वही संत हैं जो मतलब साधु हैं, वो जो मुझे बात कर रहे थे इतने समय पे, मतलब जिन्होंने मुझसे कही वही है। तो ये पूछता है अरे तुम यहाँ कैसे हो, तुम किस चक्कर में फंस गए। तो वो कहते हैं, बोले अरे ये छोड़, मैं किस चक्कर में फंस गया, तू बता तू किस चक्कर में फंसा यहाँ पे, और कुछ घमंड नीचे हुआ या अभी भी बहुत है घमंड, या और कुछ देखना है तुम्हें। तो ये कहता है अरे नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो और मैंने गलती करी और मुझे यहाँ फंस गया मैं, क्या हुआ, मेरी गलती हुई, क्या हुआ। तो ये सब कह रहा। तो वो कहते हैं संत जी अरे ये छोड़, क्या हुआ तुझे, भोले बाबा का एहसास हुआ अब कि भोले बाबा हैं, ईश्वर है, कुछ समझ में आया है सब। बोले हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब मैं इसे ठीक कैसे करूँ, आप मुझे बताओ। मुझे समझ में तो आ गया कि कुछ तो है शक्ति जो पूरी दुनिया मान रही है, और मैंने भी देख लिया इस चीज़ को कि मैं कहाँ था एकदम से और कहाँ आ गया कुछ ही झटकों में, और मेरा भाई कहाँ पहुँच गया। मैं अब समझ गया, मैं मान गया हूँ इस चीज़ को। तो वो कहते हैं संत कि चल तू ठीक है अब मान गया, तो अब मेरी बात सुन। अब तू पश्चाताप के तौर पर अगले शिवरात्रि आने तक रोज़ जाएगा, रोज़ शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाएगा और रोज़ माथा टेक कर आएगा, और इस बीच जो सारे त्यौहार हैं वो सब तू मनाएगा और सबको मानेगा। और तुझे क्या लगता था कि ये पूरी दुनिया जो मनाती आ रही है, बड़े बड़ी पूजाएं चल रही हैं, तुम्हारी भाषा में कह लो तो साइंटिस्ट या डॉक्टर जो साइंस पढ़ते हैं वो मान रहे हैं ईश्वर को, वो उनकी पूजा करके अपना डॉक्टर ऑपरेशन करता है, साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, तुम वो लोग मान रहे हैं, तो तुम अलग ही निकल के आ रहे हो उस बीच में, साइंटिस्ट हैं, तुम्हें सब अलग ही सूझ रही है। तो ये कहता है अरे नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं मान गया इस चीज़ को, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी। तो कहते हैं हाँ अगर अब तो तुम मान गए, अगर तुमने ये चीज़ ये तो तुमने भगवान के लिए कही, अगर तुमने ये चीज़ शैतान के लिए कही होती ना तो बेटा वो तुम्हें इतने प्यार से नहीं समझाता, वो तुम्हें बहुत जल्दी समझाता और सही तरीके से समझाता, अगर तुम शैतान के लिए ये सब बातें करते तो। ये कहता है नहीं नहीं संत जी अब मैं नहीं करूँगा, अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। तो वो कहते हैं संत जी, बोले चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें थोड़ी देर में वो घर में जमानत मिल जाएगी, थोड़ी देर में, आधे पौन घंटे में तुम्हें जमानत मिल जाएगी और सीधे घर चले जाना, और जो मैंने कही वो करना, और किसी चीज़ की उसके बाद में चिंता मत लेना, सब जैसा था वैसा ही हो जाएगा। अब क्या होता है, तो ये कहता है नहीं नहीं संत जी अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं गलती नहीं करूँगा दोबारा, सब मानूंगा अब मैं। तो संत जी कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें थोड़ी देर बाद, आधे पौन घंटे बाद तुम्हें जमानत मिल जाएगी, चिंता मत लेना तुम, और घर पे जाके वही करना जो मैंने कही है, मेरी पूरी बात को साल भर ध्यान रखना, भूलना मत मेरी बात को। तो कहता है नहीं नहीं भूलूंगा। तो थोड़ी देर ऐसी बातचीत चल रही होती है, तभी क्या होता है, बाहर से एक अफसर होता है, पुलिस अफसर, वो बुलाने आता है, अरे भाई तेरी जमानत हो गई, या तेरे घर वालों ने तेरी जमानत करा दी, तू जा तू घर पे जा अपने। तो जब ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद बाहर एक वही होता है, हवलदार होता है पुलिस में, वो कहता है इससे अरे तू अंदर किससे बड़बड़ा रहा था, तेरे ज़्यादा पगला गया क्या जेल में जाने के चक्कर में। तो कहता है किससे बड़बड़ा रहा था, अरे वो जो संत महाराज तुमने बंद कर रखा है ना जिनको, उनसे बोल रहा था, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, और तुमने क्यों बंद कर रखा है उन्हें। तो कहता है संत महाराज, पागल हो गया क्या, कौन संत, तू अकेला था उस जेल में, किसको इमेजिन कर रहा है, पागल हो गया क्या इतनी देर में। कहता है हैं, तो एकदम से भागते हुए जाता, अंदर जाके देखता है तो कोई भी नहीं होता इसकी जगह, इस जहाँ ये बंद था उस जगह। तो कहता है पुलिस वाले कहता है अरे दोबारा अंदर जाना है क्या, चल बाहर निकल, यहाँ से निकल, जा अपने घर जा। तो एकदम से चौंका हुआ सा अपने घर में आता है,
घर में आने के बाद ये सबको बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है इतनी देर में। तो घर वाले कहते हैं अरे तुझे तो दर्शन हो गए, दूध के, ईश्वर के दूध के तुझे दिख गए वो, तुझे मतलब वो ऐसे थे, मतलब सब घर में बातचीत होने लगती कि तुझे नहीं दिखे, सब बातें करने लगते हैं। तो ये कहता है कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे बताया उन्होंने करने को साल भर। और ये कहता है कि मम्मी मैं ये तो करूँगा ही, और साथ साथ में पूरे साल व्रत भी रखूँगा भोले बाबा का। तो ये क्या था, इस बंदा क्या करता था, ये पूरे साल हर दिन एक टाइम खाना खाता था और पूरे ही दिन व्रत रखता था, अपने ही फल फ्रूट वगैरह खा लेता था थोड़े बहुत। बंदे ने पूरे साल बंदे ने कुछ नहीं खाया और व्रत रखा हर दिन, और फिर शिवरात्रि के दिन व्रत रखा, पूरी तरीके से पूजा करी। इस बीच इन लोगों ने कोशिश भी करी कि वो संत दोबारा मिल जाए या शिवरात्रि पे ही वो दोबारा मिल जाए, मगर वो संत दोबारा नहीं दिखे इन लोगों को। इनकी आज तक की ज़िंदगी कट गई, इन्हें आज तक वो दोबारा कभी नहीं दिखे। कहते हैं ना कि ईश्वर ही नास्तिक को आस्तिक बना सकता है, शैतान नहीं कर सकता ये काम। वैसा कुछ ही इन लोगों के साथ घटा। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको शिवरात्रि के अवसर पर कुछ अलग सुनाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।